नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के नेटवर्किंग ट्यूटोरियल में। आज हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं TP-Link ओमाडा ER605 VPN राउटर का बेसिक सेटअप विद डुअल वैन फेलोवर। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कैसे मैंने दो वैन क्रिएट किया था, एक जियो एयर फाइबर और दूसरा मोबाइल हॉटस्पॉट आर्चर C20 को रेंज एक्सटेंडर की तरह यूज करने के बाद। और आज की वीडियो में हम उसी डुअल वैन सेटअप को प्रैक्टिकली कॉन्फ़िगर और टेस्ट करेंगे फेल ओवर के साथ। मीन्स अगर मेन इंटरनेट डाउन हो जाए, सेकेंडरी वैन तुरंत टेक ओवर करेगा। बिल्कुल इंटरप्राइज क्लास लेवल सेटअप, घर या हो ऑफिस दोनों में ये यूजफुल रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं ER605 वर्जन 2.2 के स्पेसिफिकेशंस की। ये एक SMB ग्रेड पावरफुल VPN एंड मल्टी वैन राउटर है। इसमें मिलता है एक डेडिकेटेड वैन पोर्ट और दो डेडिकेटेड लैन पोर्ट्स। दो पोर्ट्स जो हैं वो कन्वर्टाइल है एज पर योर नीड। आप अगर चाहें तो इसे वैन बना सकते हैं या लैन बना सकते हैं। इसमें एक USB पोर्ट यूज होता है और उस पोर्ट का यूज होता है फर्मवेयर अपडेट करने के लिए या फिर 4G डोंगल के थ्रू इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। ये डिवाइस पावर अप होता है 12 वोल्ट DC पावर 1 एम्पियर के साथ। आज के सेटअप में वैन 1 कनेक्टेड है जियो एयर फाइबर के राउटर से। वैन 2 को कनेक्ट किया है मैंने रेंज एक्सटेंडर आर्चर C20 से मोबाइल के हॉटस्पॉट के थ्रू। लैन पोर्ट कनेक्टेड है TC से। अब बात यह है कि क्या क्या कर सकता है ये राउटर। ये एक मल्टी फीचर्ड SMB डिवाइस है जो सपोर्ट करता है VLAN को, लोड बैलेंसिंग को, स्टैटिक राउटिंग, OSPF सपोर्ट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, फायरवॉल के कुछ फीचर्स हैं इसमें। वेबसाइट हो या डिवाइस हो, आप उनको ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हैं। पोर्ट फॉरवर्डिंग है, ट्रिपल PoE सर्वर है और मल्टीपल VPN डिवाइस है। ये VPN में जनरली ओपन VPN, PPTP, L2TP, IPsec, SSL एंड वायरगार्ड VPN को ये सपोर्ट करता है। और सबसे बेस्ट पार्ट है, सारे फीचर्स बिना ओमाडा कंट्रोलर के भी यूज किए जा सकते हैं। ओमाडा कंट्रोलर ज़रूरी नहीं है कि वो हो तभी ये सारे फीचर काम करेंगे। आप स्टैंड एलोन मोड में भी इस राउटर को कॉन्फ़िगर करने के बाद ये सारे फीचर इनेबल कर सकते हैं। आगे की वीडियोज में इन सब का डीप प्रैक्टिकल डेमो आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो अब मैं ये डिवाइस कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। मैंने PC का IP सेट कर लिया है 192.168.0.31। गेटवे इस डिवाइस का बाय डिफ़ॉल्ट 192.168.0.1 होता है और सबनेट मैंने 24 रखा है। अब ब्राउज़र ओपन करने के बाद एड्रेस बार में एंटर करना है 192.168.0.1। एंटर करने के बाद एक पेज आता है, योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। एडवांस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू 192.168.0.1। यहाँ पर एडमिन पासवर्ड क्रिएट करने का एक ऑप्शन आएगा। वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। कन्फर्म पर क्लिक करते ही डिवाइस फिर से लॉगिन करने के लिए बोलता है और मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। डिवाइस के लॉगिन होते ही लेफ़्ट साइड में ऑप्शन आ रहा है स्टेटस, क्विक सेटअप, नेटवर्क, USB, प्रेफरेंस, ट्रांसमिशन, फायरवॉल, बिहेवियर, VPN ऑथेंटिकेशन, सर्विस, सिस्टम टूल्स और फाइनली लॉग आउट। तो मैं डिवाइस को क्विक सेटअप की तरह कॉन्फ़िगर नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ नेटवर्क ऑप्शन में।
उससे पहले मैं जाता हूँ स्टेटस ऑप्शन में। इसके अंदर है सिस्टम स्टेटस और ट्रैफिक स्टेटस। सिस्टम स्टेटस में चेक कर सकते हैं मेमोरी यूजेज, रैम का यूज और सीपीयू का यूज। और ये डिवाइस अभी कनेक्टेड शो कर रहा है डायनामिक आईपी मोड में जियो एयर फाइबर से, क्योंकि उसी का आईपी 31.96 ले रहा है। ट्रैफिक स्टेटस में स्टैटिक्स में हम लोग चेक कर सकते हैं लैन और वैन का ट्रैफिक। अब मैं जा रहा हूँ नेटवर्क के वैन में। वैन के अंदर वैन मोड है। वैन मोड में मैंने दूसरा वैन एक्टिवेट कर दिया है और ये अप्रॉक्स 5 मिनट का टाइम लेगा। दोबारा डिवाइस बूट होगा, रिस्टार्ट होने में थोड़ा समय लेता है ये। दोबारा ये डिवाइस बूटअप हो चुका है। मैं लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद सिस्टम स्टेटस में दोनों ही वैन डायनामिक आईपी मोड में लिंकअप है और नीचे रैम और सीपीयू यूजेज शो कर रहे हैं। इसमें सीपीयू का यूज कभी कभी हाई भी हुआ है, उसको फर्मवेयर अपडेट करने के बाद ठीक किया जा सकता है। ट्रैफिक स्टैटिक्स में दोनों ही लैन वैन और दोनों ही वैन का ट्रैफिक शो कर रहा है। और इसके बाद मैं नेटवर्क ऑप्शन में जाता हूँ। नेटवर्क के अंदर वैन को मैं स्टैटिक आईपी में कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। स्टैटिक आईपी डालने से होता है कि नेटवर्क का कंट्रोल मिल जाता है कि कौन से डिवाइस का क्या आईपी एड्रेस है। इसलिए मैंने यहाँ जियो की सीरीज का एक आईपी एड्रेस डाल दिया है। अब ये स्टैटिक आईपी मोड में कनेक्टेड हो चुका है। उसी तरह मैं वैन 2 को उसको भी मैं स्टैटिक आईपी एड्रेस दे देता हूँ। इसका आईपी 172 सीरीज में आ रहा है, तो मैं उसी सीरीज का एक आईपी एड्रेस तो मैं वैन 2 को भी स्टैटिक आईपी एड्रेस एक दे देता हूँ। इसमें कॉन्फ़िगर करने के बाद मैंने उसका गेटवे भी डाल दिया है। गेटवे के बाद डीएनएस डालने के बाद सेव कर देता हूँ। अब दोनों ही वैन स्टैटिक आईपी में कनेक्टेड है। यहाँ स्टेटस में बता रहा है कि दोनों ही वैन लिंकअप है। यहाँ पर सीपीयू का जो लेवल है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी वो 19%, कभी 4% या कभी 50% तक भी जा रहा है। का लेवल शो कर रहा है, वो फ्लक्चुएट कर रहा है इस डिवाइस में। कभी वो 7% या कभी 50% तक आ रहा है, जबकि इससे अभी ओनली वन डिवाइस कनेक्टेड है। तो इसे फिक्स किया जा सकता है, फर्मवेयर अपडेट करने के बाद ये ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद मैं जा रहा हूँ ट्रांसमिशन के लोड बैलेंसिंग ऑप्शन में। बाय डिफ़ॉल्ट लोड बैलेंसिंग एनेबल है। इसके बाद मैं लिंक बैकअप ऑप्शन में जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने प्राइमरी वैन जियो को रखा है, सेकेंडरी मैंने हॉटस्पॉट वाले को रखा है, और फेल ओवर एनेबल बैकअप लिंक व्हेन एनी प्राइमरी वैन फेल्स इसको चूज किया है। स्टेटस एनेबल करने के बाद सेव किया है। इसके बाद ऑनलाइन डिटेक्शन में
जो वैन है वो ऑलवेज ऑटो मोड में रहेगा, प्राइमरी वैन, और जो सेकेंडरी वैन है वो ऑलवेज ऑनलाइन मोड में रहेगा। ये सिलेक्ट करने के बाद मैंने सेव कर दिया है। अब मैं इसके बाद स्पीड टेस्ट कर लेता हूँ। मुझे प्रॉपर सही स्पीड ही मिल रहा है। मेरा जो एयर फाइबर से स्पीड आ रहा है वो 100 Mbps का है, तो यह मैं 100 Mbps ही मुझे मिल पा रहा है। अब CMD के थ्रू भी स्पीड टेस्ट करके चेक कर लेते हैं। अगर स्लो स्पीड या ग्लिच आए तो फर्मवेयर अपडेट करना है या रीसेट या रिकॉन्फ़िगर करके चेक कर सकते हैं। कभी कभी राउटर फर्स्ट टाइम थोड़ा स्लो बिहेव करता है, लेकिन अब फर्मवेयर अपडेट हो जाने के बाद परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। यही सेम सेटअप ER7206 और ER8411 में भी अवेलेबल है, बस हार्डवेयर पावर और फीचर्स में डिफरेंसेस होता है। तो दोस्तों ये था TP-Link ER605 डुअल वैन फेलओवर सेटअप। आगे की वीडियोज में हम देखेंगे एडवांस राउटिंग, VLAN सेटअप, VPN कॉन्फ़िगरेशन और लोड बैलेंसिंग के कुछ ट्रिक्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।